बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और ये पुलाव इतना मज़े का बनता है ना, आप लोग भी ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में जो है वो चिकन ऐड कर लिया है। इधर मैं हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन था वो ऐड कर रही हूँ। इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे साबुत कुछ मसाले हैं, जिसमें ज़ीरा है 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया है, 3 से 4 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है, 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं और लौंग है, 3 से 4 आपने लौंग ऐड कर देने हैं। ये आपने खड़े मसाले ऐड करने हैं। इसके साथ इसमें जाएगा प्याज। 2 अदद लार्ज साइज़ के प्याज थे, उनको मोटा मोटा सा रफली सा कट कर लें। 2 अदद लहसुन के जोए थे और 3 से 4 इंच का टुकड़ा अदरक का था, उसको भी आपने 1-2 पीसेस में कट कर कर इसमें ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें मैं अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर दूंगी। और अब स्पाइसेस की बारी आती है। 1 टेबलस्पून भरकर मैं नमक का ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिएगा। रेड मिर्चें जाएंगी इसमें हाफ़ टी स्पून। और बाकी इसमें जो पानी है, जितनी आपको क्वांटिटी में पानी चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा। इधर चावल जो थे वो मेरे पास थे 2 गिलास, तो मैं इसमें जो है ना तकरीबन 5 गिलास पानी ऐड कर देंगे, ताकि पकने के बाद जो है ना वो 3.5-4 गिलास हमारे पास बच जाए। और इसको अब हम 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखकर इस यखनी को पका लेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, तो इधर आप देखें यखनी अच्छे से पक गई है। अब हम इसके जो पीसीस थे चिकन के वो सेपरेट कर लेंगे। और जब चिकन के पीसीस सेपरेट हो जाएंगे तो हमने इस पानी को, इस यखनी को आपने छान लेना है। जो बाकी इसके छानने के बाद इसके ऊपर लहसुन प्याज के जो रह जाएंगे उनको हम लोगों ने रिमूव कर देना है, उसको वेस्ट कर लेना है। अब बारी आती है चावल रेडी करने की। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन में ऐड कर लिया है ऑयल। 1 कप आपने ऑयल लेना है, उसको अच्छे से गर्म करना है और इसमें डाल देना है प्याज। ये प्याज बारीक सा कट कर लिया है। 1 लार्ज साइज़ का प्याज था, उसको मैंने बारीक सा कट कर लिया खूबसूरती के साथ। अब इस प्याज को हम करेंगे लाइट सा गोल्डन। जब इसका अच्छे से इसका जो कलर आ जाएगा ना प्याज का, तब तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इधर प्याज का खूबसूरत सा जो गोल्डन कलर है वो आ गया है। तो अब इसमें जाएगा चिकन। जो यखनी से हम लोगों ने चिकन निकाला था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर रखकर इसमें फ्राई करूंगी। प्याज और ऑयल के अंदर हम चिकन को फ्राई करेंगे। देन इसमें हम ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें और अदरक का पेस्ट आपने इसमें 1 टेबलस्पून भर के डालना है और सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। इधर मैं 3 से 4 जो है ना वो सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। अब मज़ीद मैं इसको जो है ना तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पर रखकर अदरक की खुशबू आने तक जो है ना वो इसमें फ्राई करूँगी। अब जाएंगे इसमें खड़े मसाले। 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी, काली मिर्चें साबुत ऐड करूँगी। इसके साथ मैं दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून भरकर खुश्क धनिया ऐड करूँगी। ये चीज़ें ऐड करने के बाद मज़ीद मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, जस्ट 1 to 2 मिनट्स के लिए। और हम साथ ही इसमें जो है ना स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में मैं इधर 1 टेबलस्पून नमक का ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं पुलाव मसाला तकरीबन 1.5 टेबलस्पून पुलाव मसाला लिया था टेस्ट के लिए, वो मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। जब इसकी अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो जो यखनी थी जिसको मैंने छान लिया था वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। इधर जो यखनी थी वो तकरीबन 3 से 4 गिलास जो थी वो यखनी बच गई थी, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको जो है ना अब हम बॉयल देंगे। पानी में बॉयल आने तक का वेट करेंगे। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है तो अब इसमें जाएंगे चावल। चावलों को मैंने आधे घंटे से भिगो कर रख दिया था। जैसे ही मैं चावल बनाने की प्रिपरेशन शुरू करी थी ना, वैसे ही मैंने चावलों को भिगो दिया था। तो अब इधर हम चावल ऐड कर देंगे। अच्छे से हमने बर्तन को साफ़ करना है और इसमें जो चम्मच लाएंगे ना वो हम बल्कि बड़े हल्के हाथ से जो है ना आपने चम्मच लाना है। सख्त हाथों से चम्मच लाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। आपने बड़े आराम से इसमें चम्मच चलाना है। इस पॉइंट पर आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं।
अब जाएगा इसमें गरम मसाला 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें गरम मसाले का ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इधर मीडियम टू हाई रखूँगी और इसको 80% जो है वो मैं चावलों को पका लूँगी ढक कर। तो चेक करते हैं, एक दफ़ा अपने अंदर जो है ना लाजमी चेक करना है चावलों को। तो इधर जो है चावल 80% बन गए हैं, एक कनी के चावल जो है ना वो रह गए हैं। तो अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर जो है ना वो दम दे देंगे और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी 15 मिनट के दम के बाद बहुत ही खिले खिले से चावल जो हैं वो तैयार हुए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको लुक दिखाती हूँ इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार यखनी पुलाव आसान रेसिपी के साथ और बड़ा चटपटा सा मज़ेदार सा हम लोगों ने यखनी पुलाव तैयार कर लिया है। आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर किया है, तो आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ बनाकर यखनी पुलाव की रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है ये यखनी पुलाव। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।